हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ रीजनिंग का टॉपिक आज कराने जा रहे हैं। डाइस और पासा आपका एक क्वेश्चन इसमें से पूछ देता है तो मान के चलिए आपको 1 नंबर इस वीडियो से कंफर्म कर लेना है आपको एसएसजीडी में। तो एसएसजीडी में आपको अंकित भाटी का रीजनिंग का डाइस का क्वेश्चन में यहाँ पे प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो आपको 1 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए, आपको 2 से 3 तरीका से यहाँ डाइस बताएंगे और जितने भी डाइस हैं आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, विदिन सेकंडों में बन जाएगा। वो चीज़ सिखाएंगे आपको कि लेटेस्ट तरीका सिखाएंगे कि कैसे आप देख के इसको सोच सकते हैं कि ये डाइस का आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन कैसे लिखा है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है, यदि नीचे का अंक 3 है तो ऊपर वाला अंक क्या होगा। सबसे पहले डाइस में आपको ये ढूंढना है कि कॉमन क्या है, मैंने दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ 4 कॉमन है। अब इस डाइस को लेते हैं, इस डाइस को लेंगे, यहाँ पे देखिएगा बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसको लेते हैं डाइस को, उसके बाद क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्लॉक वाइज जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या है आपका 4 है। फिर क्लॉक वाइज जाएंगे आपका 3 आ जाएगा। फिर क्लॉक वाइज जाएंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 का अपोजिट आपका 5 हो गया और 2 का अपोजिट 3 हो गया और 3 का अपोजिट मतलब ठीक है 2 हो गया। अगर आपका 2 ऊपरी अंक है तो निचले अंक 3 होगा, 3 निचले अंक है तो 2 होगा। अब यहाँ 4 है, इस अब मान लेते हैं जो बच जाता है 6 प्लस होते हैं, तो यहाँ 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 बचा है ना तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकता है इस टेक्निक से, पर आपको एक बार आ जाएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बार समझिएगा और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 2 कॉमन इसमें डाइस ले लेते हैं। तो डाइस अब क्या है यहाँ पे इसमें देख लेते हैं 4। अब इसके बाद से क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी आपका, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग कॉमन है 4 लिख दिए। अब घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। 1 का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और 4 का ऑपोजिट जो बच गया वो होगा, ठीक है। तो कभी ऐसे अगर निचले अंक आपको 3 दे रहा है तो 3 के ऊपरी अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक आप ये तरीका हो गया आपको सॉल्व करने का। एक तरीका और आपको बताते हैं, बॉक्स वाला, बॉक्स बना के कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप थोड़ा सा सीख लीजिए और कौन तरीका आपको बेटर लग रहा है उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ बॉक्स वाला कुछ क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे कीजिएगा, 4 गो बॉक्स बनाइएगा, 1 2 3 4 गो बॉक्स बनाइएगा। ऊपर जो कॉमन है लिख देते हैं, 4 कॉमन है लिख दिए। क्लॉकवाइज जाएंगे इस खंधा में भरेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कॉमन देखेंगे, ये कॉमन आ गया है ना, अब यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे घड़ी की दिशा में, ठीक है 5, और जो बच जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 4 का अपोजिट ये, और इसमें क्या है एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट तरीका आपको बताने जा रहे हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। इसके राइट साइड वाला ही, इसका राइट साइड क्या है 2 है और इसके राइट साइड क्या है 3 है। ये क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे, अब यहाँ पे राइट साइड देख लेंगे 2 1 और यहाँ पे क्या है आपका 5 और ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो 2 का ठीक है, तो नीचे का अंक क्या है 3 है, तो ऊपर का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग चलिए और डाइस का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का बोल रखा है इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रखा है एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, जब अंक 1 ऊपर है तो नीचे का कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन है तो कुछ नहीं करना है, आपका 2 कॉमन है तो सीधे सीधे आपको पता चल जाता है, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका बच गया 5 और 1, तो एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे।
मतलब ये निचले फलक होंगे तो ये ऊपरी फलक होगा। अब क्या है, ये ऊपरी फलक है तो ये क्या हो जाएगा, निचली फलक हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका निचली फलक आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का बोल रखा है कि निचले एक पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो निचले फलक पे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो बिंदुओं की संख्या 4 है तो निचले फलक पे बिंदुओं की संख्या क्या होगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे 4 डॉट, 4 डॉट यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे लिखें 4, इस डाइस को लेते हैं, 4 डॉट लिखते हैं। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की दिशा में तो आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 4 डॉट लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएंगे घड़ी की दिशा में तो 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये एक दूसरे का अपोजिट होता है और जो बच जाता है, जो बच क्या गया है आपका 3 बच गया है। तो एक का आपका ठीक है, एक ऊपरी फलक तो 6 निचले फलक। यहाँ पे देख लेंगे 5 का क्या हो जाएगा अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपरी फलक अगर आपका 4 है तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निचले फलक 3 हो जाएगा। आपको 4 नंबर क्वेश्चन डाइस का देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। एक घन की जिसके फलकों पे 1 से 6 बिंदु डाले गए हैं, नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि 4 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर कौन सी बिंदु होगी। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कॉमन डाइस ढूंढेंगे कि जिसमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन क्या है, 5 बिंदु। तो 5 बिंदु यहाँ पे लिखते हैं इस डाइस में और ये क्या हो जाएगा आपका, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बिंदु यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 बिंदु, ये क्या हो जाएगा 1 डॉट हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और जो बच गया उसका अपोजिट आपका। ठीक है, तो 2 बिंदु का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 4 डॉट का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 डॉट का 6 हो जाएगा। तो आपको क्या बोल रखा है, यहाँ पे 4 का पूछ रखा है तो 4 साइड का, ठीक है, 4 का दूसरे साइड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इसके पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कितने होंगे। तो 5 बिंदु वाले क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, 2, ठीक है, 2 डॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 डॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 डॉट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे 4 डॉट और यहाँ पे 5 डॉट। तो यहाँ पे 5 डॉट वाले के विपरीत फलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 डॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4 बिंदु हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप डाइस का क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और अच्छे से मैथ का भी रिवीजन कीजिए। मैथ का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, आपका रीजनिंग का भी स्टार्ट कर ही दिए हैं। तो आपका सारे के सारा मैं यहाँ पे करवाने वाले हैं, या आपके एग्जाम तक मान के चलिएगा जितने भी करवाएंगे आपको 80% आपको मैथ रीजनिंग में यहाँ पे कोशिश रहेगा कि आपको करवाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है कि नीचे एक ब्लॉक के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब इसके निचले फलक पे बिंदुओं की संख्या 2 होगी तो इसके ऊपरी फलक पे बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। आपको क्या करना है, कॉमन डाइस ढूंढना है। कॉमन डाइस इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है कॉमन। तो 3 देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 6 डॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 डॉट, फिर यहाँ पे कॉमन क्या है यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे 5 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट। यहाँ पे देख लेंगे एक दूसरे की ये अपोजिट होता है और जो बच गया उसका ये अपोजिट हो जाता है। ठीक है, एक बचा है तो 4 का क्या हो गया आपका अपोजिट 2 हो गया, 6 का क्या हो गया 5 हो गया और 3 का क्या हो गया 1 हो गया। आपको पूछ रखा है कि निचली फलक क्या है 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऊपरी फलक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम बहुत आसानी से कर लेंगे, सेकेंडों में कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है नीचे की एक पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब निचले फलकों पे बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलकों पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 5 डॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन वाला है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 5 डॉट कैंसिल, 2 डॉट यहाँ कैंसिल, बचा यहाँ पे 3 डॉट और यहाँ पे बचा आपका 4 डॉट। जब आपका
निचले फलक 3 है तो ऊपरी फलक क्या हो जाएगा आपका 4 डॉट हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत विदिन सेकेंडों में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका मेरा मकसद यही है कि आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट हो और कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा पाएँ। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर 3-5 करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछता है वो पढ़िए और एग्जैक्ट चीज़ पढ़िए, वही चीज़ पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपको 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का वो लिखा है, सुनिएगा। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के निचले फलक पर जब बिंदुओं को संख्या 3 होगी तो इसके ऊपरी फलक पे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें भी देख लिए 2 डाइस कॉमन है, इसमें क्या है 2 डाइस का कॉमन है। तो इसमें देख लेते हैं 4 कॉमन है, 4 डॉट और 4 डॉट, फिर यहाँ पे क्या है 2 डॉट 2 डॉट। अब देखिए कि निचली, अब ये क्या है 6 डॉट है और 3 डॉट है। अब क्या है कि ठीक है निचले फलक क्या है 3 है तो ऊपरी फलक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है और एग्जैक्ट जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़िए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का बोल रखा है 9 नंबर। एक नीचे ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपरी फलक पर स्थित है तो निचली फलक कौन सी आकृति होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका ये है, इसको लिखते हैं कॉमन। ठीक है, इसको लिखते हैं कॉमन। क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका गोला। ठीक है, इसके बाद से क्या जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस डाइस में लेते हैं तो ये आपका कॉमन है, इसको लिख लेते हैं। फिर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ये आपका हो जाएगा, ये वाला प्रारूप आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला बन जाएगा आपका दिल वाला चिन्ह बन जाएगा। ये एक दूसरे को अपोजिट होता है, ये एक दूसरे को अपोजिट होता है, हाँ जो बच गया उसका। तो यहाँ पर आसपास दिखा है कि दिल का क्या हो जाएगा, तो दिल अगर ठीक है ऊपरी फलक है तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है नीचे की एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे डाइस 1 आपका डाइस 2 है और डाइस 3 है। यहाँ पे इसमें पूछ रखा है कि 4 के विपरीत फलक क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा, इसमें देखना है आपको सिंगल कॉमन डाइस, मतलब सिंगल किस में कॉमन हो रहा है, डबल वाला भी नहीं चेक कीजिए, सिंगल किस में मिल रहा है तो इसमें चेक करेंगे। एक मिल गया, आपको इस तरीके से भी कर सकते थे पर यहाँ पे देख लीजिए ये डबल हो जा रहा है ये दोनों डाइस। इस डाइस में क्या है सिंगल है, देखिए 6 और 6 कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 6, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की दिशा में 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 6 आ गया 6 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ठीक है 2 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट आपका यही अपोजिट हो जाता है ना, यही अपोजिट जो बच गया इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 4 ऊपरी फलक है। ठीक है, 4 के विपरीत फलक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, डबल है आपको काट के भी कर सकते हैं। एक एक काट दिए यहाँ पे 3 काटिए और ये क्या हो जाएगा 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन डाइस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3 डाइस 4 डाइस कितने भी डाइस दिया हो कोशिश कीजिए उसमें आप सिंगल डाइस ढूंढिए और आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग को दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। और आपके लिए देखिए बहुत कम समय में मेरा मकसद यही रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस किया जाए, जिससे मुझे भी दिक्कत ना हो। अगर छोटा वीडियो रहेगा तो अपलोड करने में भी आसानी हो जाती है। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।